नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और मेरे बीच में है 5 वर्षों तक अपनी सफलता की प्रतीक्षा कर रही थी और आज उनको आखिरकार सफलता मिल चुकी है। आप हैं मेरे साथ प्रतीक्षा कटारा जी और हम इनसे बात करेंगे कि एक शानदार गुरु कहां तक पहुंचा सकता है और जीवन में सफलता का कितना योग होता है या उससे जोड़ाएंगे बात को आगे। आइए, क्या नाम है आपका? सर, प्रतीक्षा कटारा। प्रतीक्षा कटारा जी, आपके पिता क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं और आखिर आप इस कोचिंग तक कैसे पहुंची? सर, मेरी उम्र है 25। मेरे पिता लेखपाल हैं और मैं 2021 से CSM से जुड़ी हुई हूँ और सर 2022 में PCS में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ तक इस सफलता के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सर, मेरे माता पिता जिन्होंने मार्गदर्शन मेरा किया था कि आप PCS करिए और उसके बाद सर 2021 में जहाँ तक मैं यहाँ से जुड़ी थी तो आदरणीय पंकज सर जो कि वर्तमान में ADM के पद पर तैनात हैं, राजवीर सर, रिंकू भैया और जो भी मेरे CSM के सहयोगी रहे थे, तो सर उनका मैं सहयोग मानती हूँ। आपने इस कोचिंग को ज्वाइन किया, यहाँ पर मोटी फीस आपको अदा करनी पड़ी होगी, जैसा कि बहुत सी प्राइवेट कोचिंग चल रही हैं, मोटे मोटे अमाउंट के बाद में उनको सफलता मिलती है। आपने कितनी फ़ीस जमा करी, क्या हुआ? सर, ये बिल्कुल एक निःशुल्क संस्था है जिसमें कि 250 रुपये तक का मतलब कार्ड बनता है एक साल के लिए और इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि आप अपनी स्वयं जिम्मेदारी लीजिए, हम आपके साथ हैं और अंतिम सफलता तक हम आपको ले जाएंगे। और सर, बिल्कुल एक निस्वार्थ सेवा की सिविल सर्विस मार्गदर्शिका सर इस कोचिंग का नाम है जो कि अलीगढ़ में स्थापित है। सिविल सर्विस मार्गदर्शिका कोचिंग में निःशुल्क बालक और बालिकाएं बराबर पढ़ रही हैं और जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ उसी के साथ में आप दो अंगरक्षकों के साथ में यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये आपने दो अंगरक्षक क्यों रख रखे हैं अपने साथ? सर, मेरा पैर फिसल गया था तो अभी वर्तमान में फ्रैक्चर हो रखा है मेरे पैर में, तो उस कारण मैं सर खड़ी होने में असमर्थ हूँ थोड़ा सा। तो प्रतीक्षा, आपको मुझे बतानी चाहिए थी, आपके पैर में चोट है, मैं आपको बढ़िया जगह पर बैठा देता, आपने बताया नहीं। क्या इतनी सफलता की ऊर्जा थी आपके अंदर जो इस असहनीय दर्द को भी सह रही हैं? सर, इसके 2 कारण हैं। एक तो मैंने सर बैठना चाहा था पर चूंकि इंटरव्यू है मैं नहीं बैठ पाई और दूसरा ये सर सफलता की खुशी में हम बैठना उठना खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात कही है। और आपके साथ में जो खड़ी हुई हैं, अंगरक्षक नहीं, आपकी बहुत ही सखी हैं, बहुत ही शानदार फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। भाई, आप जिलाधिकारी महोदय से कुछ बात कर रही थी, आपने कुछ कहा था कि उन्होंने ये पूछा तो मैंने ऐसे कह दिया, वो क्या वाकया था? कहाँ गई थी आप सिलेक्शन में? मेरा SSB देहरादून हुआ था, तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस टेस्ट में मुझसे कहा गया कि आपका ड्रीम क्या है, तो मैंने बताया UPSC क्लियर करना है, IAS बनना है। तो उन्होंने कहा कि ये तो रास्ते दोनों अलग हैं, ND रास्ता अलग पड़ता है, जाना तो मैं दिल्ली है और तुम जा रहे हो अलीगढ़, तो रास्ता अलग अलग पड़ता है, आप क्या कर रहे हो, अलग अलग रास्ता क्यों चूज कर रहे हो? तो कॉन्फ्रेंस टेस्ट में दिक्कत होगी। अब मेडिकल हुआ, मेडिकल में मेरे कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम बता दी तो सिलेक्शन रुक गया। अब मैंने DM साहब से यही पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे IAS के बीच में कुछ जॉब लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो सर ने मेरा सारा कुछ क्लियर कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। साथ में एक हमारे और भी युवती हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मैसर जहाँ है जी, मैसर जहाँ। मैसर जहाँ हमारे साथ में। आपने जिलाधिकारी महोदय से कुछ सवाल पूछा था जो एकदम वो छटपटा गए थे, क्या था आपका क्वेश्चन? सर, मेरा यही क्वेश्चन था कि जो सामाजिक नेगेटिविटी है जो हम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि हम अपनी तैयारी के बीच जब हम तैयारी में लगे होते हैं तो उस बीच न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तो हमें वहाँ एक डर सा सताने लगता है कि अगर नहीं होगा तो हम इन समाज के लोगों को कैसे जवाब देंगे या कैसे फेस करेंगे। तो मेरा सर से यही क्वेश्चन था कि सर हम इस नेगेटिविटी को कैसे फेस करें और उन्हें क्या जवाब दें। देखिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपके सामने आईना है, इस आईने को रोज़ाना देखिए, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जिस तरीके से आपके मन में सवाल आ रहे थे ऐसे ही इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई होंगी, इन्होंने बयां नहीं की, वो बात को छुपा लिया, लेकिन हम लोग समझते हैं किन किन समस्याओं को विशेषकर युवतियों को, महिलाओं को सामना करना पड़ता है। हमारे साथ में एक तेज़ तर्रार और बहुत ही शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं जिनका नाम? जी, मेरा नाम सोनू यादव है सर। सोनू यादव, अखिलेश यादव और सोनू यादव। जी सर। जी, सोनू यादव जी, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आप तो बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। जी सर, मुझे अभी इसके CSM के बारे में पता चला था कि यहाँ निःशुल्क मतलब शिक्षा दी जाती है, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। और नेशनल खिलाड़ी तो हम रहे ही हैं, आपको पता ही है। मैंने सुना है ठस बुद्धि होते हैं खिलाड़ी, ये तो पढ़ने लिखने नहीं, ऐसा नहीं होता है सर, खिलाड़ियों की बुद्धि तो बहुत एकदम तेज रहती है। अरे, पहले जो कहावत थी उसमें बुजुर्ग बोला करते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब,
खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन ये ऐसे इस तरीके के युवाओं ने पूरे तरीके से तस्वीर को बदल के रख दिया, तस्वीर को पूरे तरीके से बदल के रख दिया है। और आप यादव जी हैं जो स्टेडियम में जब दौड़ती हैं तो मानिए लोहपत गामिनी स्पीड दिखा रही हो, इनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहता है। आप क्या खेल खेलती हैं? सर मैं वेट लिफ्टिंग खेलती हूँ, रनिंग भी करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो जो मैंने जैसे साथियों बताया था कि लोहपत गामिनी की तरह दौड़ती हैं ये उसी तरीके से दौड़ती हैं और बेहतरीन पावर लिफ्टिंग के भी, वेट लिफ्टिंग के भी जौहर दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। और ये 4 सहेलियाँ खड़ी खड़ी और मुस्कराने वाला जो गीत था वो यहाँ पर देखकर सार्थक होता नज़र आता है। और ये घायल अवस्था में भी जो सफलता के बाद व्यक्ति देख सकते हैं, घायल होने के बाद भी पूरे तरीके से मन प्रसन्न और चित्त रहता है। चेहरे की मुस्कुराहट इनके दर्द को भी बयां कर रही है और इनके होठ इनकी सफलता को भी बयां करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में है CSM के शिक्षक। आइए बात करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स की सफलता के पीछे क्या राज है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सर, क्या मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं अपर शांकी अधिकारी हूँ और यहाँ CSM सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिका में मैं एक शिक्षक की भूमिका में भी कार्य करता हूँ और यहाँ इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। सर, आप सरकारी सेवाओं में भी हैं और यहाँ पर बच्चों को कैसे समय निकालते? जब इच्छा शक्ति हो तो समय निकल आता है और इनके बीच आकर के ऐसा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि घर भी जाने का कभी और मन नहीं करता है, क्योंकि इन लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। तो आज जो कार्यक्रम हुआ, जिलाधिकारी महोदय आए, इस कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य था? इस कार्यक्रम के पीछे सीधा सा उद्देश्य ये था कि 6 लोग जो अभी सेलेक्ट हुए हैं 19 लोगों में से, और जो हमारे पास करीब 350-400 बच्चा जो अभी तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स है 14 मई को, तो 14 मई के लिए इनको बच्चों को सबको मोटिवेट कराना था और किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग यहाँ से प्रीलिम्स क्वालिफाई करा पाएँ। तो जो पंकज SDM साहब थे, पंकज वर्मा जी, उन्होंने जो सपना देखा था, क्या वो पूरे तरीके से सार्थक होता हुआ नज़र आ रहा है? सर ने जिस तरीके से मुझे लगता है जो सपना देखा था, सर ने उस टाइम भी इतना नहीं सोचा होगा जिस टाइम अब इस तरीके से ये सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिका अपने रूप में सामने आ रही है। सर, आप बड़ा शानदार प्रयास कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत पर कुछ तो आपका पारिश्रमिक बनता है। क्या आशा करते हैं आप इन स्टूडेंट्स से? कोई फीस इनके ऊपर रख रखा है? नहीं, कोई दैनिक या मासिक कोई भी फीस नहीं है, निःशुल्क चलता है। हम इनसे यही आशा करते हैं, यही गुरु दक्षिणा भी चाहते हैं कि इनके लिए कि ये जा कर के जहाँ भी जाएं, जिस सर्विस में जाएं, बहुत अच्छा करें, गरीब से गरीब आदमी के लिए ये लाभ पहुँचाएँ। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए इनको लाभ इनका मिलना चाहिए और पता चले ये सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिका से पढ़ करके आए थे, तैयारी करके आए थे और ये डॉक्टर पंकज वर्मा साहब के ये शिष्य हैं। सर, बहुत ही शानदार बात कही कि पंक्ति के पीछे बैठे हुए हर व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। मेरे साथ में 2 सज्जन खड़े हुए हैं, ये ठीक उसी तरीके से हैं जैसे रेल की 2 पटरियां होती हैं। लंबी दूरी सैकड़ों हज़ारों मील दूर तय करने के बाद भी एक पास नहीं हो सकती। दोनों का कार्य कलाप अलग है, लेकिन मन में एक आग है, एक चिंतन है, एक देश के निर्माण का मन है। आइए बात करते हैं, आप किस पद पर तैनात है महोदय? नहीं, मैं यहाँ पद पर नहीं हूँ। यहाँ जो भी व्यवस्था होती है उसका सबका संचालित मैं करता हूँ। महोदय, जिस तरीके से आप तहसील से जुड़े हुए हैं, सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, वर्मा जी भी सरकारी सेवाओं से थे, तो आप किस विभाग में हैं? मैं किसी विभाग में नहीं हूँ, मैं साधारण व्यक्ति हूँ। एक फ़ोटोकॉपी की दुकान चलाता हूँ, बिजनेस करता हूँ अपना, और मेरा इंटरनेट का बिजनेस है। प्लस मैं यहाँ पर तो कहने का मतलब है आप प्राइवेट व्यक्ति हैं, सरकारी तारतम्य नहीं है आपका, और आपका सपना जो सर का है वही आपका है। तो ये मन में कैसे विचार आया आपके कि आप एक फ़ोटो स्टेट करते हैं, घर का परिवार का खर्चा चलाना है आपको, तो सर को तो सैलरी मिल जाएगी, आप यहाँ पर अगर समय वेस्ट करेंगे तो कैसे परिवार का खर्चा चलेगा? नहीं, बात खर्चे और उसकी नहीं है सर, बात खुद की सर्टिफिकेशन की है। मेरी उम्र 43 साल करीब है आज, और मैं सर से मुलाकात हुई, मुझे 6 वर्ष हो गए। डॉक्टर पंकज वर्मा को तहसील स्कूल में जब पोस्टेड थे, अब उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उनका काम करने का तरीका डैसिन तरीके से काम करते थे। और छोटे वर्ग, मध्यम वर्ग के लिए कोई भी कार्य होता है, एक छोटी चीज़, एक जाति प्रमाण पत्र होता है, तो उसके लिए लोग बड़ा परेशान होते थे आज से 5 साल पहले। आज तो गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा कर दी, ऑनलाइन कर दिया है। तो किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो, तो मैं वहीं खड़ा था, तो देखा तो सर ने तुरंत ही तत्कालीन वो बच्चे के जाति प्रमाण बना के दिया, उस बच्चे का एडमिशन हो गया उस समय। तो मैंने उनका भाव देखकर उनसे जुड़ने का प्रयास किया, और मैंने देखा कि मेरे अलीगढ़ से जब आज तक JEE
और रेलवे जेई और बिजली विभाग से ऊपर कोई टीचर से ऊपर कोई तैयारी नहीं है। अगर डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा अगर ऑफिसर्स रैंक बना कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात होगी। और इस मिशन से जुड़ने का मेरा यही कारण था और मैं पहले दिन से ही इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी मेरी कार्यशैली रहती है मैं बराबर अपनी बिना किसी स्वार्थ के मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। राजवीर भैया मेरे साथ हमेशा कदम से कदम लगा खड़े रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। अभी 2018 में डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा का जब ट्रांसफ़र हो गया था तो उस समय हमको बहुत सारी दिक्कतें आई, मगर मैं और भैया मिलकर दोनों ने हमने इस कोचिंग को बनाए रखा। जब जहाँ पहले टाइम अगर आप आते 18 में तो इसे कच्चा था सर सीट के नीचे। आज सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की गई और सारी व्यवस्था हुई। ईश्वर की कृपा इतनी रही कि जब कुछ अच्छा होना चाहता है ना तो ईश्वर भी साथ देता है। बहुत बढ़िया। तो देखा किस तरीके से रिंकू भाई ने बताई। मुझे पद्म भूषण पद्म श्री गोपाल दास नीरज जी की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं इन लोगों को देखकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।